मत होइए निराश, आपकी हर बीमारी का इलाज है बस आप ही के पास। मैं पंकज अंबार, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का एक्सपर्ट, बताऊंगा कि कैसे। साथियों, आज हम बालों से जुड़ी हुई समस्याओं पर बात करेंगे। यूँ तो बालों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा बाल झड़ने पर। कुछ लोगों में बाल इतने झड़ते हैं कि वो गंजे तक हो जाते हैं। ये गंजेपन की समस्या महिलाओं, पुरुषों, स्त्रियों सब में आजकल कॉमन होती जा रही है। पहले तो बाल एक एज के बाद झड़ते थे। व्यक्ति जो है 40 की एज पार कर लेता था तो माना जाता था कि भाई बाल झड़ जाएंगे। लेकिन आज ये युवाओं में भी ये देखा जा रहा है कि बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं और वो गंजेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये गंजापन क्यों हो रहा है। साथियों, प्रकृति ने हमें बाल दिए क्यों हैं, पहले तो हम ये जान लें। साथियों, बाल प्रकृति ने इसलिए दिए हैं, एक तरह से ये हीट सिंक की तरह काम करते हैं। यदि हमारे सिर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तब भी समस्या होगी, जो सिर की, जो हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में बाधा होगी, या किसी वजह से अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी। तो बाल जो है हीट सिंक की तरह काम करते हैं। अगर किसी भी तरह से अगर सिर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बाल जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर किसी वजह से ठंड है, ज़्यादा सर्दी है, तो बाहर का जो टेम्परेचर का असर हमारे जो सर पे जो है बाल नहीं पड़ने देते हैं। तो प्रकृति ने हमें बाल इसलिए दिए। लेकिन आज ये बाल जो है हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं। आज सर्दी से, गर्मी से बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। हम अपने सर को बचा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं। लेकिन आज जो बालों का महत्व है वो हमारे सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो जिन लोगों के अगर सर पे बाल नहीं रहते, उनसे आप पूछिए, वो इनको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, कितना महंगी प्रक्रिया है, वो भी कराने को तैयार रहते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल उपाय हैं, विग लगाना या जो है परमानेंट विग लगाना। लेकिन अच्छा तो ये रहे कि बाल हमारे झड़े ही ना, अगर झड़ गए हैं तो दोबारा आ जाएं। तो आज हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे बाल झड़ने का कारण क्या है। साथियों, बालों का झड़ना सीधे सीधे हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में दिक्कत है, कहीं ना कहीं हमारे खान पान में दिक्कत है, इस कारण ही बाल झड़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहला कारण हम जानेंगे कि बाल झड़ने का क्या कारण हो सकता है, वो है मेडिकेशन। अगर आपकी किसी तरह की दवाइयाँ चल रही हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तब भी आपके बाल झड़ेंगे। अगर आप जो है हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तब भी आपके बाल झड़ सकते हैं। अगर आप महिला हैं और आप पिल्स पर हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी रोकने की पिल्स हैं, अगर उन पे हैं तो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। सारे लोग जानते हैं जब कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ जाते हैं। जो पहला कारण मैंने बताया, मेडिकेशन। तो अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनसे मुक्ति पाइए, कोई उसका अल्टरनेट ढूंढिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, उस समस्या से मुक्ति पाएंगे तो आपके बाल झड़ना अपने आप ही बंद हो जाएंगे। साथियों, दूसरा बाल झड़ने का कारण हो सकता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बालों में साधारणतया फंगस का इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगल इन्फेक्शन में दो बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। पहला इन्फेक्शन डेंड्रफ का है। डेंड्रफ भी एक तरह की फंगस है और डेंड्रफ का जो इन्फेक्शन है बहुत कॉमन है। जीवन में हर किसी को डेंड्रफ का इन्फेक्शन होता है। लेकिन अगर ये डेंड्रफ का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बाल झड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि जो डेंड्रफ है वो बालों के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, बालों की जो जड़ें होती हैं, उसके अंदर तक पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं। बाल बहुत तेज़ी से झड़ जाते हैं। यहाँ तक कि वो फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो बालों की जड़ें हैं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में गंजापन आ सकता है। दूसरा फंगस इन्फेक्शन है टीनिया। टीनिया यानी रिंग वार्म। रिंग वार्म जनरली ये हमारे जेनिटल्स के पास में होता है, स्किन पे भी होता है, लेकिन बालों में भी होता है। इसमें क्या होता है, बालों में गोल गोल चकत बन जाते हैं, उनमें खुजली मचती है, उनमें थोड़ा सा पस जैसा भी निकलता है कई बार। तो अगर आपके बालों में गोल गोल चकत्ते बन रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, तो आपको रिंग वार्म या टीनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोनों ही इन्फेक्शन की स्थिति में आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। डेंड्रफ के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय हैं, मैंने कई बार बता चुका हूँ। आप दही का इस्तेमाल करिए, दही से बाल धोइए। सिरके का इस्तेमाल करिए, सिरके से बाल धोइए। आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू बालों में लगाइए। या बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, आप डेंड्रफ दूर कर सकते हैं। इवन कोई अच्छा एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नेचुरल उपायों से अगर डेंड्रफ दूर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही रिंग वार्म का इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथियों, मैंने पहले भी कहा
कि ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो आपके बाल झड़ेंगे। लाइफ स्टाइल में दो चीज़ें आती हैं, आपकी दिनचर्या और आपका भोजन। पहले मैं दिनचर्या पर बात करूंगा। अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आप देर रात तक जाग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, तब भी आपके बाल झड़ेंगे। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो ठीक से होता है। जब ब्लड का फ्लो आपके सर तक नहीं पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं बालों को पोषण नहीं मिलेगा और बाल झड़ने लगेंगे। तो लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा संबंध है भोजन से जुड़ा हुआ। अगर आपका भोजन ठीक नहीं है तब आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। मैंने अधिकांश लोगों में भोजन से जुड़ा हुआ कारण ही पाया है। 90% लोगों में बाल झड़ने का कारण उनके भोजन से जुड़ा हुआ है। अगर वो प्रॉपर भोजन ठीक से नहीं ले रहे हैं, भोजन में अगर सारे पोषक तत्व नहीं हैं, तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। बालों की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। अगर आपके भोजन में अच्छी किस्म का प्रोटीन की कमी है, देखिए प्रोटीन तो सारे लोग लेते हैं, मतलब भोजन में होती ही है, लेकिन प्रोटीन की अच्छी किस्म होनी चाहिए, यानी कि उसमें सारे अमीनो एसिड्स होने चाहिए। तो अच्छी किस्म की प्रोटीन सोयाबीन की प्रोटीन है, या जो मांसाहारी हैं उसमें मांस वगैरह से भी प्रोटीन ले सकते हैं। तो प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए। बहुत अच्छा है कि प्लांट प्रोटीन लीजिए, 2-3 तरह के प्लांट्स की प्रोटीन इस्तेमाल करिए। उसमें सोयाबीन है, दालें हैं, इनको मिलाकर इस्तेमाल करिए। तो प्रोटीन की कमी भी मत होने दीजिए। दूसरा एक मेजर कारण है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं वो बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। B12 अगर की डिफिशिएंसी होगी तो आपको बाल झड़ेंगे। B6 बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। इवन बी ग्रुप में ही एक विटामिन आता है फोलिक एसिड या फोलेट, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में इन विटामिन्स की कमी भी होगी तब भी आपके बाल झड़ेंगे। एक और मेजर न्यूट्रिएंट है आयरन। अगर आपके शरीर में कुछ मिनरल्स जैसे आयरन और मैग्नीशियम, इवन कैल्शियम, इनकी भी कमी है तो बाल झड़ेंगे। जिन लोगों की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी कि आयरन की डिफिशिएंसी होती है, उनके भी बाल झड़ते हैं। देखिए आयरन जो है हमारे शरीर में ब्लड के लिए, खून बनने के लिए, ब्लड बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम होगा तो उसका फ्लो भी कम हो जाएगा, और सर जो है एकदम टॉप पे है तो वहाँ ब्लड ठीक से नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर ब्लड ठीक से नहीं पहुँच पाएगा तो बालों को ठीक से पोषण नहीं मिलेगा, उनकी जड़ों तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो बाल धीरे धीरे डैमेज होते चले जाएंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे। आयरन की डिफिशिएंसी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आयरन की डिफिशिएंसी बिल्कुल ना होने दें। और अगर आपको आयरन की डिफिशिएंसी है तो आप आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं, ऐसा भोजन ले सकते हैं जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इस तरह का भोजन करें तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन है जिसकी आजकल सबके अंदर कमी है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो भी आजकल ऑयल ले रहे हैं या तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, उसमें ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स तो हैं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कॉड लिवर ऑयल, उसमें बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। मछली का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल यानी अलसी के तेल में भी पाया जाता है। तो आप ऐसा जो है ऑयल यूज कीजिए, ऐसा घी या ऐसा तेल यूज कीजिए जिसमें ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में हो। ओमेगा 3 आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें स्पेशली DHA, अगर आप अपने भोजन में शामिल करेंगे तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे, ग्रे बाल नहीं होंगे, और आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं। तो आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें ओमेगा 3 की डिफिशिएंसी है, तो आप ओमेगा 3 की भी कमी मत होने दीजिए। उसको भी सप्लीमेंट्स के रूप में इस्तेमाल करिए, या ऐसा भोजन करिए जिसमें ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में हो। तो लिनन सीड या फ्लैक्स सीड ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 का सोर्स जो है अखरोट में बहुत अच्छा ओमेगा 3 पाया जाता है। और जो कॉड लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल यूज कीजिए, या आप मांसाहारी हैं तो कुछ जो साल्मोन मछली होती है, कुछ ठंडे पानी की जो कोल्ड वाटर फिश होती हैं, उसमें भी ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो आप ब्रोकली होती है, फूल गोभी में भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन जो फूल गोभी की एक वैरायटी होती है ब्रोकली, जो ग्रीन कलर की होती है, उसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। एक और ऑयल है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हालांकि महंगा होता है, लेकिन आजकल बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाता है, तो आप ऑलिव ऑयल को भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में भी पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 होता है।
ऑलिव ऑयल महंगा होता है, तो आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल करिए, चूँकि हम हमारे पूर्वज उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन ऑलिव ऑयल से थोड़ा कम होता है। लेकिन अच्छा ये है कि सरसों का तेल ज़्यादा तले ना, उसको ज़्यादा गर्म ना करें। अगर उसका रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकें, कच्चा यूज़ कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा आपको ओमेगा 3 मिल पाएगा। साथियों, आज के लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। आप जानना चाहेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो में बताया है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ऐसे प्रकार के तत्व हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। एक प्रकार के टॉक्सिन्स हैं जो हमारे शरीर के सारे अंगों को जाके डैमेज करते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, इनका बालों पे भी बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनेंगे तो आपके बाल भी झड़ने लगेंगे। तो ये फ्री रेडिकल्स बनते क्यों हैं, कैसे बनते हैं? देखिए, फ्री रेडिकल्स, अगर आप पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप बाहर निकलेंगे पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहेंगे, तब भी आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। यदि आपका भोजन ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, यानी कि जो डब्बा बंद आ रहा है या पैकेट वाला फूड आ रहा है, उस तरह का भोजन करेंगे, तब भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत अधिक मात्रा में बनेंगे। आप स्ट्रेस में हैं, तब भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत अधिक मात्रा में बनेंगे। देखिए, स्ट्रेस को अक्सर बाल झड़ने से जोड़ा जाता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो बाल झड़ेंगे, तो उसका कारण यही है कि जब स्ट्रेस होती है बॉडी में, किसी भी तरह का तनाव होता है, तो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं, उसके कारण भी बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो मैंने बताया कि देखिए, आज हम लोग बाहर जाते हैं तो कुछ दिन में खाने को नहीं मिलता तो समोसे खा लिए या तला हुआ कुछ खा लिया। तो जो बाहर का जो ऑयल है वो बार बार भोजन को, एक ही भोजन को बार बार तलते हैं। समोसे एक बार तल लिए, दोबारा फिर तले उसमें, तो वो भी एक तरह से टॉक्सिक हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर ऐसे भोजन का आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे भोजन का प्रयोग करेंगे, तो आपके बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ेंगे। तो अगर आपको बालों को झड़ना रोकना है तो ऐसे भोजन का इस्तेमाल मत करिए जिसमें फ्री रेडिकल्स अधिक मात्रा में, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स बनते हों। ऐसे लाइफस्टाइल से भी बचिए, ऐसे भोजन से भी बचिए। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मैंने बताया, कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस अंग में जाएंगे उसको डैमेज कर देंगे। तो फ्री रेडिकल्स हमारी बालों की जड़ों में जाते हैं, वहाँ जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि बालों की जड़ें होती हैं, उनमें जाके उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, एक तरह से उनको डैमेज कर देते हैं, तो उस कारण भी बाल झड़ते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स बने ना, उसके लिए क्या करना होगा? मैंने कहा, देखिए, ख़राब भोजन की वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो आप भोजन ऐसा मत करिए, बाहर का भोजन मत करिए, और तला भुना जो बाहर का भोजन है वो मत करिए। इसके लिए आप फल और सब्जियां ज़्यादा अधिक मात्रा में खाइए। देखिए, फ्री रेडिकल्स का एक ही इलाज है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फलों से, सब्जियों से मिलते हैं। जितने भी रंग बिरंगे फल हैं, रंग बिरंगी सब्जियाँ हैं, कच्ची खाइए और फल खाइए, सब्जियाँ खाइए, उससे हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचेंगे और वो फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप भोजन की फॉर्म में लें। अगर आपके पास सुविधा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फल नहीं खा पा रहे हैं, सब्जियां आपको ताज़ी हरी नहीं मिल पा रही हैं, तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स की टेबलेट्स भी ले सकते हैं, उसको सप्लीमेंट्स फॉर्म में भी ले सकते हैं। आज के युवा जो हैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी खूब करते हैं, इनसे भी शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। स्मोकिंग तो बिल्कुल जहर है। मैंने देखा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके बाल बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। और ड्रिंकिंग भी जो करते हैं, यानी कि जो करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, उनके साथ भी ये समस्या है। तो अगर आप बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचें। साथियों, एक और कारण है, वो भी लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है, तब भी आपको बाल झड़ेंगे और इवन गंजापन हो जाएगा। तो बालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है, महिलाओं में पहले मैं कहूँगा थायराइड। तो महिलाओं में बाल झड़ने का कारण होता है थायराइड हार्मोन्स। अगर आपका थायराइड हार्मोन्स ठीक नहीं है, अगर ज़्यादा थायराइड है, हार्मोन्स बढ़ा हुआ है, तब भी आपके बाल झड़ेंगे, अगर कम है तब भी झड़ेंगे। तो महिलाएं, स्पेशली पुरुषों में भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो महिलाएं अपना थायराइड को चेक कराएं, अगर उसको प्रॉपर करें। और थायराइड की प्रॉब्लम्स को लेके मैं अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके, आप अपना भोजन को चेंज करके आप थायराइड से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो वो किसी अन्य वीडियो में बात होगी, लेकिन मैं इतना यहाँ बता दूं कि आप थायराइड की अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी आपके बाल झड़ेंगे, तेज़ी से झड़ेंगे। महिलाओं में ये विशेष कारण हो सकता है। अब पुरुषों की बारी आती है। पुरुषों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। साथियों, आप सब जानते होंगे टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, ये सेक्स से जुड़ा हुआ हार्मोन है।
अगर इसकी ज़्यादा मात्रा आपके शरीर में है तो ये आपकी सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है, आपके जो है मैस्कुलिनिटी से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर के अंदर सेक्सुअलिटी ज़्यादा होगी, आपकी मसल्स अच्छी होंगी। तो टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है, बालों से भी ये जुड़ा हुआ है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि टेस्टोस्टेरोन का संबंध बालों से भी है। आपके चेहरे पे जो बाल हैं, अगर आपके चेहरे पे अगर कम बाल हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। तो जिसके चेहरे पे ज़्यादा बाल होते हैं, दाढ़ी मूँछों के बाल ज़्यादा होते हैं, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है। ऐसे ही अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तब भी आपके बाल झड़ेंगे, आप गंजेपन की तरफ बढ़ जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तब भी आपके बाल झड़ सकते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके बालों में टेस्टोस्टेरोन को लेकर सेंसिटिव हैं या नहीं है। तो अगर आपको कोई समस्या और नहीं मिल रही है, आप नहीं समझ पा रहे कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, किस कारण से झड़ रहे हैं, तो एक बार टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है हर अच्छी लेबोरेटरी में चेक हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाकी चीज़ों को ठीक करने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं, तो उसका उपाय करिए। अगर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो उसको बढ़ाने का उपाय करिए। टेस्टोस्टेरोन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए इस वीडियो में बात करना उचित नहीं होगा। उसके लिए मैं कभी अलग से बात करूँगा। मुझे लगता है कि आज गंजेपन के जितने भी कारण हैं उन पे विस्तार से बात हो गई है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपका गंजापन क्यों हो रहा है। जब आप कारण जान गए तो आप उसका समाधान भी कर सकेंगे।